नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सौम्या भक्ति टॉक्स में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा शक्तिपीठ है जहां देवी की कोई मूर्ति नहीं। लोग कहते हैं कि यहां सदियों से एक बीजा यंत्र की पूजा होती है जिसे कोई देख नहीं सकता, छू नहीं सकता और जिसने भी उसे देखने की कोशिश की वो अंधा हो गया। दोस्तों, ये है गुजरात का वो शक्तिपीठ जहां स्वयं भगवान शिव के नेत्र गिरे थे, अंबाजी धाम। यही की गब्बर पहाड़ी पर एक अद्भुत अग्नि जल रही है जिसके बारे में कोई नहीं जानता कि वो कहां से आती है और क्यों कभी नहीं बुझती। क्या सच में इस पवित्र स्थान पर आज भी देवी दुर्गा और भगवान शिव के बीच रास लीला होती है? आज के इस वीडियो में हम सिर्फ एक यात्रा नहीं करेंगे बल्कि अंबाजी धाम के उन गहरे और अनसुलझे रहस्यों को जानेंगे जिसे जानकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में आज हम आदि शक्ति के उस रहस्यमय निवास और जहां देवी स्वयं अदृश्य रूप में वास करती हैं। तो इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें। ये सबसे बड़ा रहस्य है कि मंदिर में देवी की कोई मूर्ति नहीं है बल्कि एक स्वर्ण जड़ित श्री यंत्र स्थापित है जिसे बीजा यंत्र कहते हैं। इसे देखने की अनुमति किसी को नहीं होती, केवल पुजारी ही इसे आंखों पर पट्टी बांधकर इसकी पूजा करते हैं। मान्यता है कि जिसने भी इसे सीधे देखा वो अंधा हो गया। अंबाजी मंदिर से 3 से 4 किलोमीटर दूर गब्बर पहाड़ी पर देवी का मूल स्थान माना जाता है। यहाँ एक छोटी सी कुटिया में एक अखंड ज्योति चलती रहती है जिसे कोई नहीं जानता कि ये कहां से आती है या कैसे इतनी ऊंचाई पर लगातार चलती रहती है। कई लोग मानते हैं कि वर्तमान मंदिर के नीचे कई प्राचीन भूमिगत कक्ष और सुरंगें हैं जिनमें गुप्त शक्तियां छिपी हैं। अंबाजी मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ कोई माता की प्रतिमा या चित्र नहीं है। यहाँ पूजा होती है बीजा यंत्र की। ये स्वर्ण जड़ित यंत्र शुद्ध सोने से बना है और इसमें 51 अक्षर उत्कीर्ण हैं। लेकिन यहाँ एक सख्त नियम है कि कोई भी इस यंत्र को देख नहीं सकता। यहाँ तक कि पुजारी भी आंखों पर पट्टी बांधकर इसकी पूजा और श्रृंगार करते हैं। लोक मान्यताओं के अनुसार इस यंत्र में इतनी ऊर्जा है कि साधारण मानव नेत्र इसे सहन नहीं कर सकते। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के विभिन्न अंग किए थे, तब यहाँ अरावली की पहाड़ियों पर माता सती का हृदय गिरा था। इसी वजह से इसे आग शक्तिपीठ कहा जाता है। दुनिया भर के तांत्रिक और साधक इस स्थान को सर्वोच्च ऊर्जा का केंद्र मानते हैं। मुख्य मंदिर यहाँ से 3 किलोमीटर दूर स्थित है। गब्बर पहाड़ी पर माना जाता है कि माता सती का असली निवास यही है। यहाँ एक पत्थर पर माता के पद चिन्ह यानी फुटप्रिंट बने हुए हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ जलने वाली अखंड ज्योति, कहते हैं कि यह ज्योति सदियों से बिना बुझे जल रही है। भक्त मानते हैं कि इस ज्योति के दर्शन मात्र से असाध्य रोग भी ठीक हो जाते हैं। शायद आप ना जानते हो, लेकिन भागवत पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का मुंडन संस्कार भी इसी अंबाजी धाम में हुआ था। इतना ही नहीं, ये भी माना जाता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने रावण का वध करने के लिए अजय बाण प्राप्त करने के लिए इसी पर्वत पर मां अम्बा की आराधना की थी। अंबाजी मंदिर का शिखर पूरी तरह से शुद्ध सोने से बना है जिसमें करीब 350 से ज्यादा कलश लगे हैं। यहाँ की ऊर्जा का स्तर इतना अधिक है कि संवेदनशील उपकरणों से भी यहाँ चुंबकीय बदलाव देखे गए हैं। यहाँ हर साल भाद्रपद पूर्णिमा पर लगने वाला मेला इंसानियत का समंदर बन जाता है। जहाँ लाखों लोग पैदल चलकर माँ के दरबार पहुँचते हैं। अंबाजी धाम वो स्थान है जहाँ आस्था और रहस्य का मिलन होता है। यहाँ माँ अदृश्य हैं, लेकिन उनकी उपस्थिति को हर भक्त अपने दिल में महसूस करता है। अगर आप भी माँ अम्बा के चरणों में शीश झुकाना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में जय अम्बे जरूर लिखें।
दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये मंदिर किसी इंसान ने नहीं बल्कि स्वयं देवताओं ने स्थापित किया था। कहा जाता है कि जब भगवान शिव माता सती के पार्थिव शरीर को लेकर तांडव कर रहे थे, तब इस स्थान पर माता सती का हृदय गिरा था। माना जाता है कि यहाँ की मूल स्थापना ऋषियों और देवताओं द्वारा की गई थी, ताकि शक्ति की इस ऊर्जा को सुरक्षित रखा जा सके। तो ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का प्रारंभिक निर्माण वल्लभी के सूर्यवंशी राजाओं के शासनकाल के दौरान हुआ था। समय समय पर गुजरात के विभिन्न राजाओं, विशेष रूप से चालुक्य यानी सोलंकी वंश के राजाओं ने इस मंदिर का विस्तार करवाया। ये वही वंश है जिसने सोमनाथ मंदिर का निर्माण भी करवाया था। 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य ने इस मंदिर की यात्रा की थी और यहाँ पूजा के नियमों को स्थापित किया था। दोस्तों, आज जो हम भव्य और चमकता हुआ मंदिर देखते हैं, उसका श्रेय अंबाजी माता देवस्थान ट्रस्ट को जाता है। दोस्तों, पिछले कुछ दशकों में इस मंदिर को पूरी तरह से सफेद संगमरमर से दोबारा बनाया गया है। दोस्तों, मंदिर के शिखर को शुद्ध सोने से मढ़ने का काम भक्तों के दान और ट्रस्ट के प्रयासों से पूरा हुआ है, जो इसे भारत के सबसे अमीर और सुंदर मंदिरों में से एक बनाता है। बल्कि सदियों की आस्था ने किया है। अरावली की पहाड़ियों से निकलने वाले कीमती पत्थरों से बना ये मंदिर आज भी विश्व धरोहर जैसा दिखता है। दोस्तों, अंबाजी मंदिर के निर्माण के पीछे कोई एक साधारण कारण नहीं बल्कि 3 बहुत बड़े दिव्य कारण हैं। नंबर 1, भक्ति की ऊर्जा को सुरक्षित करने के लिए सबसे प्रमुख कारण है माता सती का हृदय। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान विष्णु ने माता सती के शरीर के अंग किए थे, तो उनका हृदय इसी अरावली की पहाड़ी में गब्बर हिस्से पर गिरा था। तो हृदय शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जहां भावनाएं और प्राण बसते हैं। इस प्रचंड ऊर्जा को एक स्थान पर संचित करने और दुनिया के कल्याण के लिए यहाँ मंदिर की स्थापना की गई, जिससे भक्त उस शक्ति से जुड़ सकें। नंबर 2, अदृश्य शक्ति की उपासना के लिए अंबाजी मंदिर इस विचार के साथ इस विचार के साथ बनाया गया कि ईश्वर केवल मूर्ति में नहीं बल्कि यंत्र और मंत्र में भी बसते हैं। प्राचीन ऋषियों का मानना था कि माता आदि शक्ति का रूप इतना विशाल और तेजवान है कि उन्हें एक मूर्ति में नहीं बांधा जा सकता। इसलिए यहाँ मंदिर को एक शक्ति केंद्र के रूप में बनाया गया है, जहाँ मूर्ति की जगह एक दिव्य बीजा यंत्र की पूजा होती है, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का प्रतीक है। नंबर 3, असुरों के विनाश और धर्म की स्थापना। लोक कथाओं के अनुसार इस क्षेत्र में महिषासुर नाम के दैत्य का भारी आतंक था। देवताओं और ऋषियों ने मिलकर यहाँ माँ आदि शक्ति की आराधना की थी। यहाँ माँ आदि शक्ति का आह्वान किया। माँ ने यहाँ प्रकट होकर असुरों का संहार किया और धर्म की रक्षा की। इसी जीत की याद में और माँ के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए देवताओं ने यहाँ उनके निवास यानी मंदिर की स्थापना की, यानी मंदिर की रचना की। भगवान श्री राम और भगवान कृष्ण से जुड़ा महत्व। इस स्थान को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि ये कई अवतारों की कर्म भूमि रही है। भगवान राम रावण को हराने के लिए अजय बाण प्राप्त करने के लिए यहाँ आए थे। भगवान श्री कृष्ण, उनका मुंडन संस्कार यहाँ हुआ था। इतनी महान विभूतियों के आगमन के कारण इस स्थान को एक दिव्य मंदिर का रूप देना अनिवार्य था। अंबाजी मंदिर केवल ईंट पत्थरों से नहीं बना, इसे इसलिए बनाया गया जिससे इंसान को ये एहसास हो सके कि ईश्वर को देखने के लिए आंखों की नहीं बल्कि शुद्ध हृदय की जरूरत होती है। इसलिए यहाँ मूर्ति नहीं, केवल एक शक्ति का अनुभव होता है। अंबाजी मंदिर की मान्यताएं इतनी अनोखी हैं कि यहाँ आने वाला हर भक्त एक अलग ही रूहानी ऊर्जा महसूस करता है। सबसे बड़ी मान्यता यह है कि अंबाजी मंदिर में माता किसी मूर्ति में नहीं बल्कि एक बीजा श्री यंत्र में वास करती हैं। लोग मानते हैं कि यह यंत्र स्वयं माँ आदि शक्ति का हृदय है। इसकी शक्ति इतनी प्रचंड है
कि कोई इसे खुली आंखों से नहीं देख सकता, इसलिए पुजारी भी आंखों पर पट्टी बांधकर पूजा करते हैं। भक्तों का विश्वास है कि यहाँ मांगी गई हर इच्छा पूरी होती है। मंदिर से कुछ दूर गब्बर पहाड़ी पर एक अखंड ज्योति जलती है। कहा जाता है कि ये ज्योति सदियों से बिना बुझे जल रही है। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस ज्योति के दर्शन करने से आंखों की रोशनी बढ़ती है और जीवन का अंधकार यानी कष्ट दूर हो जाते हैं। कई लोग तो यहाँ तक मानते हैं कि इस ज्योति को स्वयं देवताओं ने प्रज्वलित किया था। दोस्तों, भक्त मानते हैं जब माता ने असुरों का वध किया था तब उनके चरण यहाँ पड़े थे। जो भक्त इन चरणों पर अपना शीश झुकाता है उसके जीवन से डर और शत्रुओं का नाश हो जाता है। दोस्तों, अंबाजी में माता को चूड़ियां चढ़ाने की बहुत बड़ी मान्यता है। सुहागिन महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य यानी पति की लंबी उम्र के लिए मां को लाल चूड़ियां और चुनरी चढ़ाती हैं। माना जाता है कि मां अम्बे हर स्त्री के सुहाग की रक्षा करती हैं। हर साल भाद्रपद पूर्णिमा पर लाखों लोग सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर यहाँ आते हैं। दोस्तों, लोग मानते हैं कि अगर आप मां के दरबार में पैदल चलकर हाजिरी लगाते हैं तो मां आपके जीवन के सबसे कठिन रास्ते यानी मुसीबतें आसान कर देती हैं। दोस्तों, इस समय भक्त बोल मारी अम्बे जय जय अम्बे के जयकारों के साथ अपनी थकान भूल जाते हैं। अंबाजी मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ मां अपने भक्तों को बुलाती नहीं बल्कि खुद उनके दुखों को हरने के लिए उनके करीब आ जाती हैं। यहाँ मूर्ति की कमी कभी महसूस नहीं होती क्योंकि मां की ममता यहाँ की हवाओं में बसी है। दोस्तों, उम्मीद है कि मां अंबाजी की ये यात्रा आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जाने से पहले कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखें। मिलते हैं एक और ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।